नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर तो राजस्थान की सियासत में अब नए बवाल भी आते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सचिन पायलट को भले ही सीएम बनना हो, लेकिन अब यहाँ पर जब से सीपी जोशी से उनकी खास मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को उन्होंने अनौपचारिक मुलाकात बताया और उसके बाद सीधा राज्यपाल से मुलाकात हुई, तो उसको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जल्द एक उलटफेर देखने को मिलेगा राजस्थान में। अब उसके बाद सचिन पायलट जब सीपी जोशी से मुलाकात करके गए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा उनसे मुलाकात करने पहुंचे और यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाना है, ना कि पार्टी को पीछे खींचना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे नेता है पार्टी में जो लगातार गहलोत की साइड ही नजर आते हैं, कुछ ऐसे नेता है जो पायलट की साइड नजर आते हैं। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा। अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और इन मुलाकातों को लेकर यही कहा जा रहा है कि खेला हो गई। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा था कि खेला हो गई और जल्द ही कोई बड़ा खेल होता नजर आएगा। लेकिन पायलट का सीएम बनना तो पूरी तरीके से नामुमकिन ही होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बारी को अगर सोचा जाए कि पायलट को सीएम पद के लिए आगे कर भी देते हैं तो फिर यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन क्या रहेगी। क्या तब भी बीजेपी फायदा उठाएगी, क्या तब भी यहाँ पर आम आदमी फायदा उठाएगी, या फिर पायलट कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कांग्रेस को फायदा हो। तो इसी तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। तो अपराध मेरे साथ है, अपराध यही सवाल है, लगातार हम यही बात करते हैं कि पायलट को सीएम बनना चाहिए, गहलोत को सीएम बनना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन अगर ये आ जाए कि पायलट ही सीएम बनेंगे, पायलट ही सीएम का चेहरा होंगे, तो फिर किस तरीके से आप यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं कांग्रेस पार्टी की। देखिए, सचिन पायलट को लेकर के लगातार ये तमाम जो आप कह सकते हैं कि बातें कही जा रही थी शुरुआती दिनों से कि अगर पार्टी उन्हें चाहे तो आगे करके राजस्थान का चुनाव जीत भी सकती है और बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अगर जो अशोक गहलोत को ही आगे किया जाता है, उन पर ही दाव लगाया जाता है, तो एक परेशानी ज़रूर होगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। तो जनता सवाल ज़रूर पूछेगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान के विकास के लिए क्या काम किए। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है लोग ऊब भी जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को लगभग 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहने का जो है वक्त मिला है राजस्थान में। और इस लिहाज से भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को चेहरे के तौर पर एक बदलाव ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि यह सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस समय भी अगर कांग्रेस पार्टी इन तमाम मामलों को हल्के में ले रही है और उस पर कोई फैसला लेने के बारे में अगर ये देखा जाए तो सोच भी नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर अभी देखें जिस तरीके से पार्टी के भीतर कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इस बड़े पद को, इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर अपने पक्ष को आगे रख रहे हैं, और उनके द्वारा इस तरीके की जो बातें वो भी कही जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये भूल करती है सचिन पायलट को आगे नहीं करने का, तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से राजस्थान में जो ख़त्म होती नजर आएगी। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो जनता के बीच जो एक आप कह सकते हैं कि मजबूत कड़ी है वो यही है कि सचिन पायलट कांग्रेस में इस समय जो है वो जुटे हुए जी। लेकिन यहाँ पर अगर मुलाकातों की बात की जाए तो सीपी जोशी से मुलाकात होती है, फिर राज्यपाल से मुलाकात होती है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जो यहाँ पर प्रियंका गांधी के भी बहुत अजीज माने जाते हैं, और यहाँ पर फिर सचिन पायलट के समर्थन में भी काफी बार वो बातें कहते नजर आते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखकर क्या लगता है यहाँ पर कि अब पायलट के साथ कोई बड़ा खेल होने वाला है, पायलट के समर्थन में होगा या पायलट के खिलाफ होगा? क्योंकि पायलट तो केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ के सामने भी बात रख चुके हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में गरिमा बहाल करनी है। इस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आई थी। तो फिर ये सारी जो मुलाकातें शुरू हुई है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये गहलोत के खिलाफ है या फिर खुद पायलट के खिलाफ है? देखिए, दरअसल सचिन पायलट अशोक गहलोत की ही उस रणनीति को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो तमाम बड़े नेताओं से मिलकर उनसे मुलाकात कर जो है इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका कहीं ना कहीं उनको जो है फ़ायदा मिल सके। अशोक गहलोत ने भी इस तरीके का ही कदम उठाया था, क्योंकि उस समय भी वो जो है अलग अलग जो है नेताओं से मुलाकात उनकी भी हुई थी, और लगातार प्रदेश में विधायकों को एकजुट करने के लिए अशोक गहलोत ने भी काफ़ी मेहनत की थी। और यही वजह है कि सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि अगर राजस्थान की सत्ता में अपने जो है दबदबे को बनाए रखना है तो उन्हें जो है
विधायकों को अपने साथ लाना होगा और जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े पद पर इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं, वैसे तमाम चेहरों से जो है तालमेल बिठा कर रखना होगा। तभी आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनती है जब कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को लेकर के कोई चिंतन मंथन करेगी, तो उसमें कम से कम सचिन पायलट का नाम जो है वो होना चाहिए। लेकिन अबरार, यहाँ पर आपने ये कहा कि विधायकों को अपने साथ करना पड़ेगा और विधायक यहाँ पे साथ नहीं, और हम पिछले साल 25 सितंबर को ये चीज देख भी चुके हैं कि यहाँ पर 81 विधायक पायलट के खिलाफ किस तरीके से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से खुद कुछ विधायकों ने कहा था कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया। तो यहाँ पर अगर इसी मुद्दे को लेकर सवाल किया जाए कि पायलट अपने साथ विधायकों को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन विधायकों की मांग है कि गहलोत को ही आगे किया जाए, पायलट को नहीं, क्योंकि पायलट एक बगावती नेता के रूप में भी देखे जाते हैं। देखिए, सचिन पायलट ने भले ही बगावत की थी, लेकिन उसकी भी जड़ कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से ही मिलती है। तो ये बात तो खुद अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट कई बार खुलकर बोलते नजर आए कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये बात वो पहले भी कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान के खिलाफ वो नहीं है, वो अशोक गहलोत के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी बात जानती है। इस वजह से सचिन पायलट पर कोई जो है बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती और नहीं सचिन पायलट का भी जो है इस पूरे मामले पर जो है पार्टी से अलग होने का कभी भी उन्होंने बयान दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रदेश में चुनाव होना है और इसको लेकर के अब जो है अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं ठंडे मिजाज से ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये स्थिति रही तो वोट जो है पूरी तरीके से बिखर जाएंगे और उसका नुकसान सचिन पायलट को नहीं बल्कि अशोक गहलोत को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा। क्योंकि सचिन पायलट के पास कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो मात्र विधायक है और जाहिर सी बात है कि विधायक होने के नाते उनके पास खोने को कुछ नहीं है। इस वजह से अशोक गहलोत को ठंडे जो है दिमाग से सोचने की जरूरत है और तभी वो ये बात तय कर पाएंगे कि दरअसल इस पूरे सियासी उठापटक का हल कैसे निकाला जाए। और अगर सचिन पायलट जिम्मेदारियों को लेकर के यहाँ पर जो है अपने दबाव को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है पद सौंप देना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो सकती है। क्योंकि ये तमाम जनता की राय है, जनता लगातार ये बात कह रही है। जो कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ नहीं जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान है। अबरार, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि गहलोत ने ये बयान दिया है कि वो पद के भूखे नहीं है और यहाँ पर सीपी जोशी से जो पायलट की मुलाकात हुई, राज्यपाल से हुई, तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं घबराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मुलाकात हुई तो क्यों हुई और 1-1.5 घंटे तक आखिरकार क्यों हुई। तो आपको लगता है कि गहलोत का ये बयान आना कि पद का भूखा नहीं हो और यहाँ पर वो डर दिखना जो पायलट से मुलाकात के बाद दिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गहलोत डर चुके हैं कि अगर पायलट को आगे कर दिया पार्टी ने तो फिर गहलोत की भूमिका डगमगाती हुई नजर आएगी पार्टी में। देखिए, बिल्कुल जो अशोक गहलोत को इस बात का ही डर है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से इस वक्त सियासत हो रही है, जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत एक उम्र के पड़ाव को पहुंच चुके हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक पारी खत्म होने के भी कगार पर आ गई है और सचिन पायलट ये बात बखूबी जानते हैं और अशोक गहलोत इस वजह से ही उनको राजनीतिक बंदिशों में जो बांधना चाहते हैं। बिल्कुल ये माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस और राजस्थान की पास जितनी भी यहाँ पर सरकार बनी हुई है या जनता है वो सब डरी हुई है कि आखिरकार अब 2023 के आखिरी में क्या कुछ होने वाला है। अब लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या अब चांसेस बन रहे हैं पायलट के सीएम बनने के या फिर अभी भी नहीं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।